टॉयलेट सीट पे बैठे होते हैं तो शरीर सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं, हमारी जो मेंटल बॉडी है, जो एनर्जी बॉडी है, जो फर्दर लेयर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग है, आप सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं हो, आप पंचकोशीय हो, पंच शरीर हैं आपके। फिजिकल बॉडी एक है, एनर्जी बॉडी दूसरा है जिसमें कुंडलिनी और 7 चक्र आते हैं। फिर मनोमय कोश है जिसमें कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड सुपर कॉन्शियस माइंड आते हैं। उसके बाद एक विज्ञानमय कोश है, दैट इज इंट्यूटिव बॉडी। और उसके बाद एक आनंदमय कोश है, दैट इज सोल बॉडी, जॉय बॉडी। तो ये 5 शरीर हैं, आप 5 लेयर में हो, आप सिर्फ फिजिकल लेयर नहीं हो। अगर फिजिकल लेयर ही साइंस है, अगर फिजिकल लेयर ही सब कुछ है, सा नहीं आ रहा, काम करने का नहीं हो रहा, एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे, वो एनर्जी बॉडी है जिसे कुंडलिनी और 7 चक्र योग में कहा गया है। फिर है मनोमय कोश, कॉन्शियस माइंड एक है, सबकॉन्शियस माइंड है। माइंड ठीक इस समय पे जो हल्की हल्की ध्वनियां आ रही हैं, लाइटिंग है, टेम्परेचर है, उन सब चीज़ों को भी रिकॉर्ड करता है। तो जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो उसको प्रेजेंट कर देता है। उसके और गहरी लेयर में एक सुपर कॉन्शियस माइंड है जहाँ पर आप इंट्यूटिव बॉडी से, इनसाइट से या सोल से कनेक्ट होते हैं। तो वो स्प्रेडेड है वो लेयर वहाँ तक। तो जिस वक्त आप खाना खाते हैं, जब आप इनटेक कर रहे हैं फूड, तो जिस किसी रेस्टोरेंट में फूड आपको एनर्जी देता है, जो इंसाइटफुल कर देता है, वहां आप इंजॉय करते हो। इंजॉयमेंट इज 5th लेयर। साफ हो जाए तो यू फील एनर्जेटिक, योर माइंड गेट्स रिफ्रेश्ड। एक्चुअली रिफ्रेशमेंट तो माइंड को आती है। आप कहते ये हो कि मैं रिफ्रेश हो गया, नो नो नो, वो लेयर डिफरेंट है। जैसे हर जोन का एट्रीब्यूट अलग है, ऐसे ही शरीर में 5 कोशों के एट्रीब्यूट अलग अलग हैं। तो जब वो 3 जोन जैसे ही डिटॉक्सिफाई होते हैं तो इंट्यूटिव बॉडी से आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। दैट इज द रीजन। वो लेट गो से ही होता है। तो जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में जितना लेट गो बढ़ा लिया है वो इंसाइटफुल हो जाता है। उसको विजडम जो है, इंसाइट्स, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, वो उतरने लगती है। स्पिरिचुअलिटी आप बाहर से नहीं ले सकते। आप योग की भाषा में आप फिजिकल रिचुअल से स्पिरिचुअलिटी गेन नहीं कर सकते। वो तो जब शरीर के परे, जब वो सेंसेस के परे, वो एनर्जेटिक प्रोसेस के और आगे जाएंगे, जब माइंड लेयर से भी और आगे जाएंगे, जब वो इनसाइट से भी आगे जाएंगे, देन यू मीट योर सोल। तब जो फील ऑफ जॉय आता है, दैट इज विदाउट एनी रीजन। अभी आपको हो मेरा मन खराब है, मेरा मन लो है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो अच्छा नहीं लगने का सोल से कोई संबंध नहीं। वो सिर्फ एक कवि के कह देने का या एक लेखक के कहने की बात है कि मेरी आत्मा तड़प उठी। आत्मा कभी नहीं तड़पती यार, इज अ प्योर जॉय। वो है ही नहीं, वो एट्रीब्यूट ही नहीं है उसका। अब आप कहो कि मैंने कानों से देखा ही नहीं, गलत बात, एट्रीब्यूट ही नहीं है उसका। सो वेन एवर यू फील जॉय, एक्चुअली दैट इज द एक्सपीरियंस। कभी आपकी अटेंशन एनर्जी बॉडी पे चली जाती है, कभी आपकी अटेंशन माइंड के डिफरेंट सेगमेंट्स में चली जाती है, कभी आपकी अटेंशन ट्रैवल कर जाती है इंट्यूटिव बॉडी में। तो जहां आपकी अटेंशन जाती है वहीं का एक्सपीरियंस आप गेन करते हो। अभी अगर आपकी अटेंशन मेरे इन शब्दों पर है,
वास्तु की नॉलेज के ऊपर है, तो आप वास्तु की नॉलेज रिट्रीव कर रहे हैं। हो सकता है आप यहाँ बैठे हो और आप सोच रहे हो कि वहाँ क्या हो रहा होगा, उसको फ़ोन करना है, तो अटेंशन कहाँ है? एंड यू विल मिस दिस नॉलेज। वाई? ध्यान जहाँ कहीं होगा, इंफॉर्मेशन वहीं से रिट्रीव करें, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं। तो डिफरेंट बॉडी लेयर्स में अपनी अटेंशन को ट्रेवल करवाना ध्यान का अभ्यास है। मेरुदंड एकदम सीधा पद्मासन लगा के एकदम शरीर को कस के बैठ जाइए तो ध्यान नहीं है। बॉडी छूटेगी, जब चेतना से मनस शरीर छूटेगा तो आप विज्ञानमय कोश में जाओगे। जब विज्ञानमय कोश भी छूटेगा तब आत्मा में जाओगे, अदरवाइज कोई साधन ही नहीं है। ये बैठ के जब करते रहो, फिजिकल है, कुछ नहीं होगा। योग की भाषा में बॉडी काम कर रही है ना, तो उसके आगे तो गए नहीं। ध्यान करने बैठे हैं तो ध्यान लेके कहां जाना है? एक्सपीरियंस ऑफ सोल इज नोन एज सेल्फ रियलाइजेशन। और वो एक्सपीरियंस सोल का जब होता है तो वो आनंद का अनुभव होता है और बिना कारण होता है, कोई रीजन ही ध्यान दीजिए शब्दों पर। विज्ञान, विदेश क्या होता है? जो इस देश के परे का देश है, वो जो ज्ञान से परे का ज्ञान है, वो विज्ञान। और विज्ञान की भाषा, विज्ञान की डेफिनेशन भी अपभ्रंश हो गई। आज की भाषा में विज्ञान वो हो गया है जिसको हम साइंस कहते हैं, कि जो पहले से संचित है वो विज्ञान। योग कहता है जो एकदम नया है, अभी अभी आया है, वो विज्ञान। क्योंकि वो विज्ञान कहाँ से आया है? जो ज्ञान से परे है, इसलिए उसको विज्ञानमय कोश कहा जाता है। तो वो विज्ञानमय कोश से कैसे कनेक्ट करें, सोल्यूशन वहां से कैसे लें? और वो विज्ञानमय कोश रोज नेचर आपका एक्टिवेट करती है। कब? जब आप लेट गो करते हो। नेचुरल लेट गो कब होता है? सुबह। अगर कोशिश करोगे तो क्या होगा? कब्जी हो जाएगी। कब्जी सिर्फ उन लोगों को होती है, कॉन्स्टिपेशन सिर्फ उन लोगों को होता है जो कोशिश करते हैं कि ये क्लियर हो जाए। जो जाके बैठ गए, अखबार लेके बैठ गए, मोबाइल फोन लेके बैठ गए, उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होती। सो इफ यू आर रिलैक्स्ड एट दैट टाइम एंड यू आर अलाउइंग योर बॉडी टू गेट डिटॉक्सिफाइड, तो यू विल गेट कनेक्टेड टू इंट्यूटिव बॉडी, विज्ञान में बॉडी, एंड यू स्टार्ट गेटिंग न्यू इनसाइट्स जो आपको काम आए।